यूपीपीसीएल एस्पिरेंट वाले मेरे सभी दोस्तों को, भाइयों को जय हिंद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, राम राम। तो दोस्तों आज मतलब बहुत ज़रूरी जो बात मैं करने आया हूँ यूपीपीसीएल एस्पिरेंट अपने सभी भाइयों से, कि आप लोग दोस्तों खुद देख रहे होगे कि ग्रुप में और हर जगह ये डिस्कशन चल रहा है कि मतलब किसका होगा किसका नहीं होगा, कितनी कट ऑफ जाएगी नहीं जाएगी, मतलब बहुत पेचीदा टाइप का मामला हो रखा है। तो और दोस्तों आप लोग ये खुद भी जानते होंगे कि 209 सीट है, 209 ही बच्चों को मिलना है। और लगभग कंप्यूटर अगर क्वालिफाई किया होगा तो 400 से 500 बच्चों ने तो किया ही होगा। तो जो 300 बच्चे रह जाएंगे वो भी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिज़र्व करते ही होंगे, आप लोग खुद ये बात समझते हो, है ना दोस्तों। तो उन लोगों और लेकिन क्या हो रहा है कि सारे लोग इस बात में भिड़े हुए हैं, और अभी रिजल्ट आने में यार मतलब फाइनल रिजल्ट आने में कम से कम 1 से 1.5 महीना लग जाएगा। और आप खुद भी एक बार देख लोगे ईएमआरएस अकाउंटेंट का जो हम लोगों ने हमारे मतलब यूपीपीसीएल वाले ज़्यादातर बच्चों ने वो एग्ज़ाम भरा है। और उसकी आपने देखा कि पहले ऐसा हो रहा था कि धीरेन्द्र सर ने एक वीडियो डाला था कि वो लीक मतलब वो कैंसिल हो रहा है वो एग्ज़ाम। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि क्या हुआ कि विंडो मतलब ऑब्जेक्शन विंडो ओपन कर दी उन लोगों ने, है ना। तो इससे मुझे तो ये दिख रहा है ऑब्जेक्शन विंडो ओपन करने से कि बिल्कुल फुर्ती में देखो 18 तारीख को जैसी वो ख़त्म हुआ फॉर्म भरने की डेट, ऑब्जेक्शन विंडो उन लोगों ने ओपन कर दी। तो आप अगर मान लो वो मतलब अभी अगस्त चल रहा है और अगर वो एडमिट कार्ड देते हैं तो हमारे पास ज़्यादा सितंबर का महीना, अक्टूबर में एग्ज़ाम हो जाएगा और सितंबर मिड में कहीं एडमिट कार्ड भी ना आ जाए। और तो दोस्तों हम लोग इसी में पड़े रहेंगे कि हमारा यूपीपीसीएल में होगा कि नहीं होगा, और यूपीपीसीएल तब तक फाइनल तो नहीं होगा, तब तक इसका एग्ज़ाम आ जाएगा। तो जो मेरे भाई जो 300 बच्चे मतलब डिज़र्व करते हैं, या कुछ ऐसे भी होंगे जो लोग कंप्यूटर में वहाँ रह गए और वो चाहते होंगे, तो क्या कहते हैं वो इस वैकेंसी से भी बाहर हो जाएंगे। हमारे पास देखो दोस्तों यूपीपीसीएल में अगर होना होगा तो आप लोग जैसे ईएमआरएस आपने तो भरा ही होगा, ज़्यादातर दोस्तों ने मेरे, और ऑडिटर भरा है हम लोगों ने यूपीएससी ऑडिटर। तो दोस्तों जो हमारे पास मौका है हम लोग उस पर मतलब फोकस करें अभी। और अगर मान लो ये उसमें हो जाएगा यूपीपीसीएल में आपका, तो ईएमआरएस मत देना, एक सीट आप किसी की बचा दोगे, बच्चे गरीब किसी और को मिल जाएगी, किसी हमारे भाई को मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं तो बस यही बात करने आया हूँ कि आपस में लड़ने से बेटर है कि आप ईएमआरएस अकाउंटेंट या यूपीएससी ऑडिटर पे अपना फोकस करो। और अब क्या कहते हैं हम लोग, और मैं हाँ एक बात अपनी बता दूँ, जैसे मैं फोकस करने लग गया हूँ, मैं पढ़ने लग गया, तो मैंने सीए सौरभ सिंह बघेल सर से यूपीपीसीएल में पढ़ा था और मेरा कंप्यूटर भी क्वालिफाई है। तो दोस्तों आप ये भी देख रहे होगे कि आपने देखा होगा ज़्यादातर जो हमारे भाई फेल हुए हैं या जिसका मतलब यूपीपीसीएल में नहीं हो पा रहा है, तो वो कंप्यूटर की वजह से हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, कंप्यूटर में मतलब दिक्कत आई है। ऐसा नहीं है कि अकाउंट्स की वजह से। जैसे अकाउंट्स में मैं अपने स्कोर बताऊं, मेरा स्कोर जो है वो वैसे तो ज़्यादा नहीं है, मैंने क्या कहते हैं 60 कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट करते, 64 या 65 ऐसे कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट करते, 6-7 क्वेश्चन मेरे छूट गए थे, है ना, न्यूमेरिकल वाले। तो उसमें से जो मेरे नंबर आए वो मेरे मतलब 55 नंबर के करीब आए हैं, है ना, 55 या 54 कुछ इस तरीके से अप्रोक्सीमेट, मतलब 50 के प्लस आए हैं। तो अगर हम देखें 75 का जो 70% होता है वो 52 नंबर होता है। तो और जितने भी मेरे भाई हैं उन सब ने भी ये बात फील करी हो कि अकाउंट्स में उनके नंबर मतलब क्या कहते हैं 45 से और 55 मतलब इतने आगे होंगे, किसी किसी के बहुत ज़्यादा भी आए हैं, लेकिन कम से कम अगर कम से कम भी आएंगे तो 45 तक आगे होंगे। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे लोगों के अकाउंट्स मतलब बेटर है ना दोस्तों। तो क्या कहते हैं अब, और मैं बताऊं, मैं अभी जैसे दोबारा मैंने क्या करा था, ईएमआरएस के लिए पढ़ने लग गया था मैं अकाउंट। जैसे मैं मीनाक्षी मैम की यूट्यूब पे रोज़ आधे घंटे क्लास आ रही है, वो क्लास मैं कर रहा हूँ, प्लस में सीए सौरभ सर बघेल का मैंने ईएमआरएस का कोर्स भी ले लिया था। तो आप देखोगे ना, मैं बताऊँ, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि अकाउंट जैसे मैं पढ़ रहा हूँ सर से, तो यूपीपीसीएल का टाइम ये मेरा पहला अटैम्प्ट था ये यूपीपीसीएल का। अब मैं दोबारा जब अकाउंट्स पढ़ रहा हूँ तो इतना इंटरेस्ट आ रहा है दोस्तों, और मतलब सर की एक बात दिमाग में बिल्कुल घुस रही है, क्योंकि हम लोगों ने वो पढ़ा हुआ है, तो और इंटरेस्ट आ रहा है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा, तो देखो अगर ज़्यादा भी हम समय नहीं देना चाह रहे तो 3 सब्जेक्ट बस आप ईएमआरएस के लिए पढ़ते रहो। एक अकाउंट्स 40 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 30 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, और मैथ भी आपने देखी होगी, अगर उसका सिलेबस आपने देखा होगा, सिर्फ अर्थमेटिक है, सिर्फ अर्थमेटिक, वही रेशो प्रपोर्शन, वही परसेंटेज, वही प्रॉफिट एंड लॉस, वही SI CI। वो हमारे दोस्तों का, अगर देखो आप लोग जैसे तैयारी कर रहे होंगे, मैं भी तैयारी में काफ़ी दिनों से हूँ, तो ये बात आप फील करते होंगे कि अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप क्या कहते हैं आसानी से वो निकाल दोगे। मतलब अर्थमेटिक का क्वेश्चन अगर आपके पास टाइम है तो आप तिगड़म बिगड़म लगा के एक्स मान के कैसे भी करके कर दोगे, वो छूटेगा नहीं।
और तीसरा पोर्शन है रीजनिंग का, 20 नंबर की रीजनिंग है। रीजनिंग मतलब कंपटीशन वाले बच्चों की ज़्यादातर की ठीक होती है, इतनी कोई बेकार नहीं होती, और इतना कोई इसमें ये तो है नहीं कि बैंकिंग लेवल की पूछ रहा है, नॉर्मल रीजनिंग पूछ रहा है। तो दोस्तों मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर देखो 40 में से अगर हम 75 वहाँ ले आते हैं तो मोटा मोटा मान लो, तो अगर हम 32 भी ले आते हैं, और मैथ में 30 में से अगर हम 25 नंबर ले आते हैं, और रीजनिंग में हम 20 में से अगर मान लो 16-17 नंबर ले आते हैं, तो और बचा क्या? हिंदी हम लोगों ने इसके लिए पढ़ी है, इंग्लिश हमने पढ़ी है, कंप्यूटर हमने पढ़ा है। मान लो अगर उनको नहीं भी समझ तो 3 सब्जेक्ट को आप समझ दो और ये हमारे इस पर फोकस करो। अगर आपका हो जाएगा तो आप UPPCL ज्वाइन कर लेना, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दोस्तों क्या कहते हैं, मतलब मैं तो बस यही कहने आया था। और अच्छे से मतलब अभी क्या कहते हैं, रिजल्ट के चक्कर में लड़ाई झगड़ा मत करो आपस में, और फोकस करो कि हम लोगों को कैसे भी एक मतलब मान लो जैसे ये नहीं हुआ, क्या सितंबर आ गया तो इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। EMRS में भी एक ही एग्ज़ाम है, एक एग्ज़ाम सीधे ज्वाइनिंग। तो मान लो इस अगर 2023 निकल जाएगा तो 2024 की शुरुआत में तो एक जॉब होगी गवर्नमेंट कम से कम। तो दोस्तों सभी मेरे भाइयों से हाथ जोड़ के मैं आपका भाई और आपके बीच का ही हूँ मैं भी। मैंने भी वो एग्ज़ाम दिया, मैं भी खुद कंपटीशन की मतलब सोच रहा हूँ कहीं निकल जाए हम लोगों का। तो दोस्तों आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो, और बार बार ग्रुपों में भी टाइम मत ख़राब करो। अब अगर आपको मतलब जॉब की नीड है तो EMRS पे या ऑडिटर पे फोकस करो, और पक्का क्या कहते हैं हम सब डिज़र्विंग कैंडिडेट है, तो एक ना एक सीट हम लोगों की हो जाएगी। तो दोस्तों बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपना जो कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। तो दोस्तों और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। थैंक यू दोस्तों।